आपको इसीलिए निवेदन किया था, भाई भजन करते हो पर क्यों जीवन में निर्भयता नहीं आती? आपने वही हाथ उठाया कि आपको भगवान पर भरोसा है, और आपने वही हाथ उठाया कि आपको भय भी लगता है, आपको चिंता भी होती है, मन में क्लेश भी है। ऐसा कैसे संभव है? जीवन में भजन है, भजन का परिणाम क्यों नहीं आता? ये प्रश्न आपको स्वयं से करना पड़ेगा। प्रश्न ही उत्तर की ओर लेकर जाता है। प्रश्न ना हो तो फिर उत्तर कैसा? जिज्ञासा बड़ी ऊंची चीज है भाई। हमारे यहां ब्रह्म सूत्र आरंभ होता है कहां से? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये गीता भागवत प्रकट हुआ है किसी की जिज्ञासा के कारण ही तो प्रकट हुआ है। जिज्ञासा बड़ी ऊंची चीज है। बिना जिज्ञासा के सुनना है, जिज्ञासा के साथ श्रवण होता है। बिना जिज्ञासा के तो सुनना है, पर जिज्ञासा हो तो फिर श्रवण है। जिज्ञासा अर्थात श्रद्धा युक्त लालसा। तो भजन के मार्ग में अगर कोई कुपथ है जिसको लेने से औषधि का परिणाम नहीं आता, बस वो यही है कि जीव कपट नहीं छोड़ता। कबीर कपट छोड़कर कहते हैं, क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोह, तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो प्रभु ने रुक्मिणी जी से कहा कि नहीं, तुम नहीं जानती मेरे भक्त का स्वभाव। वो तो संकोच में किसी कोने में बैठा होगा, और एक बार तो पुजारियों ने छड़ी से पिटाई कर दी नामदेव जी की। नामदेव जी बेचारे अपने नाम की मस्ती में, और फेंट में जूता बंधा था, और मंदिर में प्रवेश कर गए। अब जिसका देहाध्यास समाप्त हो गया है उसे क्या खबर है? नामदेव जी नाम की मस्ती में थे, नाम की खुमारी चढ़ी थी, और नामदेव जी उसी स्थिति में मंदिर के भीतर घुस गए। पुजारी को नामदेव की आंख में आंसू नहीं दिखाई दिया, पुजारी को नामदेव के शरीर पर पुलक दिखाई नहीं दी, पुजारी को नामदेव की वाणी में झरता अमृत अनुभव में नहीं आया। पुजारी को दिखाई दिया क्या? केवल नामदेव की कटी में बंधा चमड़े का जूता। चमड़े की आंख से चमड़ा दिखता है। इन आंखों से, चर्म चक्षुओं से चर्म के अतिरिक्त क्या दिखाई पड़ता है? संसार का ही गुण, संसार का ही दोष। पिटाई कर दी नामदेव की, पर कैसा धीरज भगवान के भक्त का। हमारे व्यास जी कहते हैं, भक्त बिन कौन सहे अपमान। भक्त के अतिरिक्त किसके पास ऐसी दृष्टि है जो अपमान को भी प्रसाद समझकर स्वीकार कर सके? कौन हो सकता है भक्त के अतिरिक्त? भगत बिन कौन सहे अपमान। इसीलिए व्यास जी कहते, व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके हिये में बसत हैं तीन लोक के नाथ। पर अपना मान टले टल जाए, भगवान कैसे मौन रह सकते थे? पुजारियों ने नामदेव जी को बाहर निकाल दिया। नामदेव जी ने कहा, प्रभु द्वार तो आपका छोड़कर नहीं जाऊंगा, आगे नहीं तो पीछे। नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े। नामदेव जी ने कहा, यहां मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, यहां कोई नहीं आएगा मेरे भाव में विक्षेप डालने। मंदिर के पीछे। और नामदेव जी ने निकाला अपना करताल और अपने विठ्ठल का गुण गाने लगे। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठला, भजो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, मज पांडुरंग विठ्ठला। और सारे संसार ने देखा, जूं जूं नामा हर गुण उचरे, भगत जना को देहुरा फिरे। जूं जूं नामा हर गुण उचरे, भगत जना को
देहुरा फिरे। और बड़ी करुण विनती की नामदेव जी ने, सुनने योग्य शब्द है। तू ना विसार, तू ना विसार, मोको तू ना विसार रामैया। हे प्रभु, आपके द्वार से भी यदि मैं हटा दिया जाऊं, साधन सर्व साधनहीन, यज्ञ अनुष्ठान में मेरा अधिकार नहीं, आला पंथी भरम जो है, ये जो आपके सब धर्माधिकारी हैं, पुजारी, मुझ ऊपर सबको पिला, सूद सूद कह मार भगायो, कहा भयो पाप बीठला, मुए हुए जो मुक्त देओगे, तेरी मुक्त न जाने कोयला। हे प्रभु, नामदेव को मरने के बाद मुक्त करोगे तो कौन आपकी महिमा जानेगा। मुए हुए जो मुक्त देओगे, तेरी मुक्त न जाने कोयला। और संसार ने देखा, फेर दिया देहुरा नाम को, फेर दिया, फेर दिया देहुरा नाम को, पंडियन को पिछवाड़ला, जू जू नामा हर गुण रे। वहां मंदिर के पीछे नामदेव उच्च स्वर से विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, भजो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, जू जू नामा हर गुण उचरे, भगत जना को देहुरा फिरे, जू जू नामा हर गुण उचरे, भगत जना को देहुरा। तो बस प्रयास इतना करना भाई, जीवन में कपट ना हो, ये प्रभु को नहीं भाता। आप देखो, भगवान ने काम क्रोध की बात नहीं की, लोभ वो अहंकार भी छोड़ दिया। भगवान कहते कपट छल छिद्र न भावा, क्योंकि ये वो कार्य है जो जीव जान कर, बूझ कर, समझ कर करता है। कपट जानबूझ कर किया जाता है, कपट अनजाने में नहीं होता। जान कर बूझ कर ये अपराध जीव करता है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि कपट छल छिद्र न भावा, न स्वयं से करिए और न किसी अन्य से। स्वयं से किया जाने वाला कपट क्या है? आप भजन नहीं कर रहे, आप जानते हैं, आप जानते हैं कि भजन नहीं हो रहा, पर प्रदर्शन करते हैं कि जैसे आपसे अधिक भजन करने वाला कोई नहीं। ये भजन के मार्ग पे किया जाने वाला कपट है, ये चूक है भाई। भजन तो कहते हैं स्वयं से भी छिपाकर करना चाहिए, खबर ना पड़े किसी को। जो तेरे मन में सांच है कह कह न जनाब। कबीर कहते हैं जो तेरे मन में सांच है कह कह न जनाब, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। तू जहान तो की लड़ई
तैनू यार चाहिदा, इस सिर नू झुकाउणा एक बार चाहिदा, वे तू जहान तो की लैणी तैनू यार चाहिदा। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, वो संसार का कोई भी कार्य करे, लेकिन उसके मन की, उसके चिंतन की धारा अगाध अबाध गति से अपने पति के चरणों की ओर ही होती है। भजन की रीत ये है, सब कर्म करते हुए खबर ना पड़े। भक्तमाल में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। एक कृष्ण भक्ता रानी, खूब श्रवण कथन सुमिरन से पूर्ण उसका जीवन, बस उसको जीवन में एक ही दुख था कि उसका पति भजन नहीं करता। उसको जीवन में बस एक ही बात का दुख कि पति मुझे भजनानंदी नहीं मिला, पति की भगवान के नाम में प्रीति नहीं है, पति की सुमिरन में रुचि नहीं है। हमारे यहां एक, मुझे लगता है एक केवल यही एक देश, एक सभ्यता, संस्कृति ऐसी है जहां पर पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है, जो पति को धर्म के मार्ग में लेकर जाए। हमारे डोंगरे जी महाराज कहते थे, एक यही देश, एक यही सभ्यता संस्कृति ऐसी है जहां पत्नी धर्म पत्नी होती है, पति को धर्म परायण कराने में जिसका सहयोग होता है। कल भी मैंने आपसे कहा था, आज फिर आपसे कहूं कि संस्कार सुरक्षित रहेंगे तो मातृशक्ति के प्रयत्न से रहेंगे। मैं तो कहता हूं और कुछ ना बन पड़े तो केवल इतना ही प्रयास आप करिए कि घर का भोजन स्वयं बनाइए और हरि नाम जपते हुए बनाइए। बहुत बड़ा परिवर्तन इससे आप अपने और अपने परिवारजनों के जीवन में देख सकते हैं, क्योंकि कलयुग में नाम की महिमा है, नाम उपाय नीक है। हमारे यहां सबसे पहली शुद्धि आहार की ही शुद्धि है, सबसे पहली शुद्धि आहार की शुद्धि। पर आज तो भोजन ही नहीं बनाते, तो नाम जपते तो बनाएंगे ही कैसे? रसोई शुद्ध नहीं है, आहार शुद्ध नहीं तो आचार विचार तो शुद्ध हो ही कैसे? चलो यहां तो फिर भी मुझे लगता है जो माताएं बहनें बैठी हैं, हो सकता है वो भोजन स्वयं पकाती हों, पर महाराज बड़े बड़े शहरों में तो आजकल समय ही नहीं रहा, भोजन पकाने का समय नहीं है। आप सब तो बनाते होगे भोजन अपने हाथ से। इतना प्रयास आप कर लें संकल्पबद्ध होके कि भोजन बनाएं तो हरि नाम जपते जपते बनाएं। भोजन प्रभु को निवेदन करने योग्य बनेगा, और प्रभु को निवेदन करने योग्य बनेगा तो फिर आप प्रभु को भोजन निवेदन करेंगे, बदले में आपको प्रसाद मिलेगा। आप प्रसाद के अधिकारी हैं। और मेरे महाप्रभु तो कहते हैं कि साधक का जीवन धनी प्रसाद है। हमारे व्यास जी कहते हैं हमारी जीवन मूर प्रसाद ही पाते हैं। कायदा तो ये कि जलहू भूल ना पीजिए बिन लीने निज नाम। पर फिर भी मैं यहां आप सबसे एक ये विनम्र निवेदन करूंगा, भोजन का कार्य स्वयं करें माताएं, और हरि नाम जपते जपते भोजन बनाएं। आप मुझसे प्रश्न करते हैं कि बालक कैसे भोजन करे, घर के लोग कैसे भजन करें। कहकर नहीं लगाया जाता किसी को भजन में, सद्भाव धरते हुए कि इस प्रसाद को पाकर आपके परिवारजनों की मति बदले, उनकी वृत्ति में परिवर्तन हो। और हरि नाम के अतिरिक्त ये कार्य और कोई नहीं कर सकता। नाम ही औषधि है। नाम जपते जपते भोजन बनाए, नाम जपते जपते प्रभु को निवेदन करें। आप देखिए वो प्रसाद जब आपको प्राप्त होगा। ये महाराज बहुत बड़ी दुर्बलता हमारी भारतीय संस्कृति में आई। हमारे अयोध्या के श्री गोपालाचार्य जी महाराज एक बार द्रौपदी का प्रसंग सुना रहे थे, तो अब वो तो भाव सिद्ध महापुरुष थे। वो जब कथा कहते थे तो कोई कथा ऐसी नहीं होगी जो आपको किसी पोथी या पुराण में पढ़ने को मिल जाए, उनके हृदय से प्रकट होती थी। और भगवान की ऐसी ऐसी अद्भुत लीला सुनाते थे कि श्रवण करने वाला चकित रह जाए। एक बार उनसे किसी संत ने पूछा, बोले महाराज जो कथाएं आप सुनाते हैं
ये कहीं पोथी में तो लिखी नहीं है। और वो श्री राम जी को अपना छोटा भाई मानते थे और सदा श्री रघुनाथ जी को और जनक नंदिनी जी को अपने संग ही रखते थे। एक बार किसी ने पूछ लिया उनसे, बोले महाराज राम जी तो सबसे बड़े हैं, आप उनको छोटा भाई कैसे मानते हैं? तो उत्तर दिया, क्योंकि राम जी ने हमारी मैया का दूध हमारे बाद पिया तो हमसे तो छोटे हुए ना। उनकी जननी भी ऐसी सिद्ध कि सच में श्री रघुनाथ जी को अपने हृदय की वात्सल्य धारा का पान कराया। तो ऐसी अद्भुत अद्भुत कथा सुनाते थे। एक बार महाराज द्रौपदी का प्रसंग सुना रहे थे तो महाराज ने कहा कि द्रौपदी इतनी पीड़ा में थी राजसभा की घटना के बाद कि जैसे आशीर्वाद शब्द से ना भी प्रकट हो तो भी अपना प्रभाव दिखाता है, यदि हृदय में घट गया है तो ऐसे ही पीड़ा भी है। द्रौपदी के मन में इतनी पीड़ा थी कि द्रौपदी ने कहा कि राजा के राज सिंहासन पर बैठे होने के पश्चात, राजा के हाथ में राजदंड होने के पश्चात और राजा के दाएं भाग में गुरु बैठा है जिसके हाथ में धर्म का दंड है, धर्म दंड और राजदंड, इन दोनों की उपस्थिति में मेरा अपमान हुआ है। आज के बाद आप लोग न तो राजा बनने योग्य रहे और न धर्माचार्य बनने योग्य। ऐसा समय आएगा जब इस भारत वंश का धर्म एक एक तिल करके घटेगा और एक समय ऐसा आएगा जब भारत के लोग मलेच्छों का अन्न रुपया देकर खाएंगे। और आज वो स्थिति देखने को मिल रही है, जब मलेच्छों का जूठा आप लोग धन देकर पाएंगे। आज आप देखिए, ऐसा हमारा जीवन हो गया, ऐसा हमारा भोजन हो गया। ये सुनने में बड़ी साधारण सी बात है, पर यदि आप वस्तुतः साधन करना चाहते हैं, आप वस्तुतः साधक होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीवन में सेवा सुमिरन सत्संग स्थिर होकर रहे, तो ये पुरुषार्थ तो आपको करना होगा। आपके जीवन में सबसे पहले आहार की शुद्धि हो। मैं आपको प्रमाण देता हूं, भीष्म पितामह गंगा के पुत्र हैं। गंगा अर्थात पवित्रता, जिनका जन्म ही पवित्रता से हुआ है, कैसा उनका आचरण होगा, कैसा उनका उज्जवल चरित्र सारा संसार जानता है। कि कभी कभी भगवान भी बैठकर भीष्म पितामह का ध्यान करते, द्वारिकाधीश भीष्म पितामह का ध्यान करते। भीष्म के प्रण की रक्षा के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। भीष्म की भक्ति साधारण नहीं होगी, पर उन भीष्म से भी जब द्वारिकाधीश ने प्रश्न किया, आप समर्थ होते हुए भी मौन क्यों रहे? जब उस सभा में द्रौपदी अपमानित हो रही थी, आप समर्थ थे, आप शक्ति संपन्न, आप ज्ञान संपन्न, आप विद्या संपन्न, आप पराक्रम से संपन्न, आप धर्म का पतन होते देखकर मौन क्यों रहे? भीष्म पितामह ने मुख नीचा करके स्वीकार किया, क्योंकि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, मेरी मति विकृत हो गई थी, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया। अब इस घटना का चिंतन करिए, इसका अर्थ विचारिए कि अन्न खाने वाला कौन है? गंगा का पुत्र है, वो साधारण मनुष्य नहीं है, परम भागवत। जब अन्न खाने से, दूषित अन्न खाने से भीष्म पितामह जैसे महापुरुष की मति में विकार उत्पन्न हो सकता है, फिर आपकी मेरी तो गति क्या है? प्रसंग चला तो मैंने आपको व्यासपीठ के माध्यम से निवेदन कर दिया। मैं बड़े लंबे समय से मातृशक्ति को बड़ा विनम्र निवेदन करता आ रहा हूं और बार बार कहता हूं कि भाई, इस समाज में, इस देश में आप भूलिए मत कि जिस धरती पर आज आप और मैं खड़े हैं सिर उठाकर, इस धरती की रक्षा के लिए कितने बलिदान दिए गए हैं, कितने महापुरुषों ने अपार पीड़ा, अपार कष्ट सहा है। कल भी मैं आपको बता रहा था ना, मैं यदि आपको सुनाऊं तो आप सुन न पाए। दिल्ली के चांदनी चौक में श्री गुरु तेग बहादुर साहेब जी महाराज को बैठाकर औरंगजेब ने जो क्रूरता, जो अत्याचार उनके साथ किया, आप और मैं सुन न सके। वो सब सहा किसके लिए? अपने लिए नहीं। आपको एक और बात यहां पर मैं निवेदन करूं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। श्री गुरु साहेब औरंगजेब के पास आए कश्मीर के पंडितों के कहने पर। कश्मीर के पंडित
विनती लेकर गए थे कि महाराज अब आपके अतिरिक्त हमारे धर्म की रक्षा और कोई नहीं कर सकता, आप जाइए। नहीं तो औरंगजेब तो उस समय सिखों से उलझने से भी डरता था, क्योंकि एक और मराठे थे और एक और सिख। औरंगजेब तो उलझना नहीं चाहता था। गुरु साहिब गए हमारे धर्म की रक्षा के लिए, और जो क्रूरता जो बर्बरता उनके साथ हुई आप और मैं सुन नहीं सकते। और अंत में भी जब औरंगजेब ने कहा कि आप चाहे तो अब भी आप इस्लाम स्वीकार कर सकते हैं और जा सकते हैं, पर गुरु साहब ने कहा बां जिनांदी पकड़ी है, सिर जाए बां नहीं छोड़ी है। और गुरु तेग बहादुर बोलिया तड़पे धर्म नहीं छोड़ी है। हाँ, आप और मैं कितने संवेदनहीन हो गए, कितने संवेदनहीन, भूल गए। और कौन सा ऐसा पेड़ है भाई इस संसार में जो अपनी जड़ को भूल कर फल फूल सकता हो? कोई भी नहीं। इसलिए आप जितने लोग यहां पर बैठे और विशेष रूप से माताएं, आपसे तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा। मैं आपका बालक हूं, आपके बालक जैसा हूं, पर व्यासपीठ से मैं आपको निर्देश भी दे सकता हूं। मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है, घर में भोजन स्वयं पकाइए और हरि नाम जपते हुए पकाइए। ये पहली नींव है संस्कार को सुरक्षित रखने की, कि आपके परिवार में आध्यात्मिक चेतना सुरक्षित रहे। आपके मन में संकल्प हो कि आपके परिवार के जन भी भजन में लगे। माता केवल चरण पुजाने के लिए नहीं होती भाई, माफ करना। आप जब मां बनते हैं तो आपको ईश्वर के समान स्थान दिया है। हमारी संस्कृति ने एक माता को ईश्वर के बराबर बैठाया जाता है। प्रथम गुरु जननी होती है, पहला गुरु माता है। आप गुरु हैं, आप भगवान के समान हैं, तो आपका कुछ कर्तव्य भी बड़ा है, आपका कुछ उत्तरदायित्व भी बड़ा है। जब गर्भ से बालक जन्म लेता है ना, उसी समय मां को संकल्पबद्ध होना चाहिए। कल महाराज कह रहे थे ना, जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर। उसी समय आपके मन में संकल्प होना चाहिए कि ये बालक संस्कारी बने, ये बालक राष्ट्र भक्त बने, ये बालक भगवत भक्त बने, ये बालक गौ ब्राह्मण का भक्त बने। अभी हम जयपुर में महाराज गोविंद देव जी के चरणों में मानस की चर्चा कर रहे थे, तो जिस प्रसंग पर चर्चा हो रही थी, अयोध्या कांड में श्री रघुनाथ जी ने श्री लखनलाल जी को अपनी भक्ति की विधि बताई है, और उसमें भगवान अपने मुख से कहते प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म करत श्रुति रीति। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। बालक गौ ब्राह्मण की सेवा करने वाला। मुझे कई बार बुरा लगता है, मैं महाराज को देखता हूं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर, आपको और मुझे प्रेरणा देने के लिए, गौ माता की सेवा के लिए। क्यों ऐसी आवश्यकता आ पड़ी इस देश में, जहां वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम खुल गए और गौ के लिए एक साधु को भगवत भजन छोड़ के द्वार द्वार पर भटकना पड़ता है? यह आपके मेरे लिए लज्जा की बात है, ये कोई उपकार नहीं है। यदि आप गौ का ग्रास देते हैं तो ये उपकार नहीं है, ये आपका मेरा कर्तव्य है, ये तो आपका मेरा दायित्व है मनुष्य होने के नाते, ये आपका मेरा धर्म है। और कल भी मैंने आपको कहा था भाई, सुख का मूल धर्म है, इस मूल को छोड़कर आप कहीं सुख नहीं पा सकते। अर्जित कर लीजिए आप तीनों लोगों की संपत्ति, पर जैसा मैंने आरंभ में कहा ना भाई, सुख वस्तु में नहीं होता। वस्तु में हो तो फिर तो सदा सुख दे वस्तु, पर वस्तु कहां सदा सुख देती है? सुख तो कहीं आपके भीतर है। कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। गौ ब्राह्मण की सेवा, धर्म की, सभ्यता संस्कृति की सुरक्षा, ये आपका मेरा दायित्व है, कर्तव्य है। अच्छा, आप सबने सुन तो लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, माताओं से पूछूं, आप में से कितनी माताएं ऐसी हैं जो आज यहां पर बैठकर संकल्प लेती हैं कि भोजन हरिनाम जपते हुए ही बनाएंगे? हाथ ऊंचा करके बताइए। आपके सानिध्य में माताओं ने संकल्प लिया है महाराज, और इसके लिए
इसके लिए मैं व्यासपीठ से आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और आपको व्यासपीठ से शुभ कामना भी देता हूं कि आपका यह शुभ संकल्प सफलीभूत हो। प्रभु आप पर कृपा करें, क्योंकि जिस घड़ी कोई शुभ संकल्प लेता है उसी क्षण भगवान की सारी व्यवस्था उसकी सहायता करने में लग जाती है। जिस घड़ी आप शुभ संकल्प लेते हैं, और हो सके तो मेरे इस संदेश को दूर तक पहुंचाइएगा। हो सके, कहते हैं कि कोई किसी बात का प्रचार करना हो ना तो माताओं को बता दो, ऐसा कहते हैं ना, माताओं को बता दो, प्रचार हो जाता है। तो सब बातों का प्रचार कर देती हैं आप, तो मेरी इस बात का भी प्रचार कर देना। गोविंद राधे माधवा गोपाल, गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा, 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 गोपाल, राधे गोविंद राधे माधवा 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 गोपाल, राधे राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा। तो उस भक्ता रानी के मन में इसी बात की पीड़ा कि मुझे पति भगवत भक्त नहीं मिला। एक समय की बात, राजा और रानी शयन कर रहे थे और राजा ने करवट बदली, और करवट बदली और निद्रा में हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल इस नाम का उच्चारण किया। रानी के मन में तो हर्ष समाया नहीं कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही। राजा के मुख से मैंने भगवान नाम सुना और वो भी निद्रा में। क्योंकि जो जागृति में जपेगा वही निद्रा में जप सकता है। जो जागते में अभ्यास करे सुमिरन का, उसी की तार निद्रा में भी जुड़ी रह सकती है। और सुमिरन तो वही जिसके लिए सहजोबाई कहती है तार टूट नहीं जाए। और कबीर साहब कहते हैं बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपिए राम, कहा अर्थ संसार सो पड़े धनी सो काम। सुमिरन की विधि बताते हैं संत कि बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपिए राम। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, बोले आपकी बात सुन के तो लगता है माला छोड़ ही दो। मैंने कहा आदि सुनी है आपने, मैं माला छुड़ाने नहीं आया, मैं तो आपको सांसों की माला पकड़ाने के लिए आया हूं। सांसों की माला से सिमरिए। कबीर कहता है
अरे बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपिए राम, कहा अर्थ संसार सो पड़े धनी सो काम। रानी बड़ी हर्षित, बड़ी आनंदित, राजा के मुख से मैंने भगवान नाम सुना, वो भी निद्रा में। अगले दिन रानी ने बड़ा भव्य उत्सव किया, अन्न वस्त्र धन का दान दिया, खूब साधु सेवा की। राजा ने पूछा कि आज कोई विशेष उत्सव है क्या? रानी ने कहा हाँ। राजा ने पूछा क्या? अरे आप नहीं जानते आज मेरे मन में कितना अपार हर्ष और आनंद है। राजा ने कहा हुआ क्या? तो रानी ने कहा कल आपने स्वप्न में मेरे प्रिय श्री कृष्ण नाम का उच्चारण किया। आपको खबर है कल आप स्वप्न में जब आप सो रहे थे, आपने करवट बदली, आप जाने क्या देख रहे थे, आपका मन जाने कहाँ था, और आपने कहा हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल। राजा ने कहा कि क्या सच में मैंने ऐसा कहा? रानी ने कहा हाँ, तभी तो मैंने इतना बड़ा उत्सव किया, मेरे मन में इतनी अपार प्रसन्नता कि आपके मुख से मैंने हरि नाम तो सुना, आपके मुख से मैंने सुना तो कि आपने कृष्ण नाम का उच्चारण किया। राजा ने 3 बार पूछा सच कह रही हो? क्या मैंने ऐसा कहा? त्रिवाचा लिया राजा ने कि तुम सत्य कह रही हो, मैंने निद्रा में भगवान नाम का उच्चारण किया। और जैसे ही तीसरी बार रानी ने कहा हाँ, राजा ने उसी समय अपना प्राण छोड़ दिया, ये कहते हुए कि आज मेरी भक्ति प्रकट हो गई संसार में, आज मेरे भजन को संसार ने जान लिया। चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तज गान। मैं तो वैसे भी पूछता हूं, पर मुझे आज तक कभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। आप भजन करते हैं, आप भांति भांति की विधियों से इसकी सूचना दूसरे को देना ही क्यों चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं किसी को खबर पड़े कि आप भजन करते हैं? बस यही कपट है जिसके लिए भगवान कह रहे मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जैसे हैं ऐसे ही प्रभु के सामने स्वयं को प्रस्तुत कर दीजिए।